दोस्तों, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने अपने नए रिकॉर्ड्स को बनाना शुरू कर दिया है। यदि आपको याद हो तो पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार ने किस तरीके से अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और वो उस समय करीब 648.7 अरब डॉलर के आंकड़े के साथ सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। और जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 648.7 अरब डॉलर पहुंचता है तो वो तारीख थी 17 मई, लेकिन 24 मई के आसपास ये आंकड़ा घट जाता है और करीब 2 बिलियन डॉलर के आसपास हमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर यह आंकड़ा करीब 646.67 अरब डॉलर पहुंच जाता है। और इस गिरावट को देख करके कई लोग इस पर टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पर खबर छापता है कि भारत के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चलते इस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार फिर से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और यह खबर है 31 मई 2024 की, और उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 651.5 अरब डॉलर पहुंच चुका है। ये भारत के इतिहास से लेकर के अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है और इसकी जानकारी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने शुक्रवार को बताई है। साथ ही उन्होंने बताया कि देश के अंदर जिस तरीके से हम लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे फिर वो IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक, वो नए नए डेटा एंड अपने ही डेटा को एनालाइज करते हुए रिपब्लिश कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ किस स्केल पर जाकर के हो रही है। क्योंकि पहले ये प्रेडिक्शन लगाते हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 7% की रहेगी, लेकिन अब वो करीब 7 से 8% के बीच में आनी शुरू हो चुकी है। और जैसे ही देश के अंदर एक बार फिर से गवर्नमेंट तैयार होती है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमें और ज्यादा देखने को मिल सकती है। बात की जाए RBI की, इसी के साथ RBI ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की और बताया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब करीब इतना हो चुका है कि हम लगभग 11 महीनों तक अपने सामान को आसानी से इंपोर्ट करा सकते हैं बिना किसी इंटरफेयर के। यानी कि लगभग 1 साल का विदेशी मुद्रा भंडार अब भारत के पास मौजूद हो चुका है। और ये बढ़ावत हमें तब देखने को मिली है जब रिसेंटली भारत ने ब्रिटेन से करीब अपना 100 टन सोना वापस मंगा लिया है। और यदि विदेशी मुद्रा भंडार की कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो इसके अंदर कई प्रकार की चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हम FC यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स जैसे कि US डॉलर, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड को कैलकुलेट करते हैं। इसी के साथ गोल्ड रिजर्व, तीसरी चीज है SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और चौथा है IMF की तरफ से रिवर्स पोजीशनिंग। और IMF की तरफ से होने वाली रिवर्स पोजीशनिंग, जिसके तहत हम अलग अलग चीज और अलग अलग बॉन्ड्स के जरिए इस विदेशी मुद्रा भंडार को भरने की कोशिश करते हैं। और यही समय अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। क्या कुछ कहना है इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत की इस तरक्की के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।